विनेश फोगाट ने 6 अगस्त की रात पेरिस में महिला कुश्ती के 50 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में जो पटकनी क्यूबा की गजमैन लोपेज को दी, उसकी धमक के चर्चे भारत में भी हो रहे हैं। कुछ लोग इस धमक को सिस्टम को विनेश फोगाट के जवाब के तौर पर भी देख रहे हैं। हालांकि सेमीफाइनल के बाद जब विनेश ने अपनी मां से कहा गोल्ड लाना है गोल्ड, तो ये जाहिर हो गया कि उनका जवाब अभी पूरा नहीं हुआ है। तो वहीं पर भारतीय निशानेबाज मनु भाकर पेरिस ओलंपिक में भले पदकों की हैट्रिक नहीं जमा सकी, लेकिन उन्होंने महज 3 दिनों के अंदर 2 पदक जीतकर इतिहास बनाया। उन्होंने जब पहला पदक जीता तो इस बात की भी खूब चर्चा हुई कि बीते 3 ओलंपिक से भारत के लिए पदकों का खाता महिला खिलाड़ी ही खोल रही हैं। साल 2016 के रियो ओलंपिक में साक्षी मलिक, टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू और पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर ने ये करिश्मा कर दिखाया। तो वहीं यहाँ पर इस बात की चर्चा भी जरूरी है कि भारत के आखिरी 17 ओलंपिक मेडल में से 8 यानी लगभग आधे पदक महिला खिलाड़ियों ने जीते हैं। बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है। आज के इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ओलंपिक गेम्स में महिलाओं का क्या हाल है, उनकी ग्राउंड रियलिटी क्या है, उनकी भागीदारी क्या पहले से बेहतर हुई है और हुई भी है तो कितनी ज्यादा बेहतर हुई है। स्पेशली भारतीय महिलाओं का ओलंपिक्स में क्या हाल है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं यहाँ पर आपको छोटा सा एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ। अगर आप यहाँ पर सेलिब्रेट करने आए हैं और सिर्फ पॉजिटिव साइड यानी कि अच्छी बातें ही सुनने आए, तो शायद ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप थोड़ा सा निराश भी हो सकते हैं। यहाँ पर आपको रियलिटी ही सुनने को मिलेगी। और हाँ यार, जो चीजें अच्छी हो रही हैं, पॉजिटिव हैं, वो मैं आपको एज इट इज ही बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार एंड वेलकम, यू आर वाचिंग राइजिंग भारत। आई एम अविराज। पेरिस में मिलने वाली कामयाबी से इतर देश के अंदर महिला खिलाड़ियों की स्थिति में बहुत सुधार नहीं दिखता है। वैसे कहने को पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की प्रमुख हैं, जबकि एमसी मैरी कॉम भारतीय ओलंपिक संघ एथलेटिक्स कमीशन की प्रभारी भी हैं। भारतीय खेल जगत की 2 दमदार एथलीट्स का कद पावर क्रम में इतना ऊंचा है नहीं जितना हम लोग सोचते हैं। जब भारत के पहलवान सड़कों पर विरोध प्रदर्शन के लिए उतरे थे तो इन दोनों चैंपियन एथलीट्स की प्रतिक्रिया डरी सहमी जैसी रही। दोनों बोले, दोनों ने अपनी बात रखी, मगर कुश्ती संघ के तत्कालीन अध्यक्ष के बचाव में बोले, जिनका बचाव सत्ता प्रतिष्ठानों की ओर से भी हो रहा था। इस उदाहरण से भारतीय खेलों में महिलाओं की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस स्थिति को बदलने के लिए कामयाबी और मेडल काफी नहीं होंगे, इससे ज्यादा जोर लगाने की जरूरत है। पेरिस ओलंपिक खेलों की आयोजन समिति की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 32 में से 28 खेलों में पुरुष और महिला खिलाड़ियों की भागीदारी लगभग बराबर रही है। इस ओलंपिक में महिला खिलाड़ियों के लिए 152 मेडल इवेंट हैं, जबकि पुरुषों के लिए 157 मेडल इवेंट होने हैं और 20 मिक्स्ड जेंडर इवेंट हैं। आंकड़ों के हिसाब से ये भागीदारी 50-50 तो नहीं है, लेकिन बीते 128 साल के ओलंपिक इतिहास में यहाँ तक पहुंचना किसी उपलब्धि से भी कम नहीं है। इस दिशा में अहम प्रगति बीते 24 सालों में हुई है। दरअसल 1992 में यह प्रावधान लागू किया गया कि अगर कोई नया खेल ओलंपिक में शामिल होता है तो उस खेल में महिलाओं की प्रतियोगिता भी होनी चाहिए। 1992 में जूडो खेल ओलंपिक में शामिल हुआ और इसमें महिलाओं के इवेंट थे। इसको छोड़ दें तो साल 2000 तक सशक्त माने जाने वाले खेलों में महिलाओं की प्रतियोगिताएं नहीं होती थी। ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग, ताइक्वांडो, कुश्ती और मुक्केबाजी जैसे इवेंट में महिलाओं की भागीदारी साल 2000 के बाद शुरू हुई। 2000 के ओलंपिक में ट्राइथेलन में महिलाओं की भागीदारी हुई। अब थोड़ा सा यहाँ पर ये जानने की कोशिश करते हैं कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की क्या कोशिशें हो रही हैं। देखिए, साल 1984 लॉस एंजलिस ओलंपिक से पहले तक महिलाएं मैराथन में हिस्सा नहीं लेती थी। ओलंपिक खेलों में तैराकी की सबसे लंबी प्रतियोगिता 1500 मीटर की है। इसमें महिलाओं को टोक्यो ओलंपिक 2020 में भागीदारी मिली। इससे पहले महिला तैराकी में सबसे बड़ी इवेंट 800 मीटर की प्रतियोगिता थी, जिसमें पुरुषों के साथ ही शामिल किया गया था। लंदन में खेले गए 2012 के ओलंपिक खेलों में महिला मुक्केबाजी को शामिल किया गया। इसी ओलंपिक में केवल पुरुषों वाले खेल बेसबॉल को ड्रॉप किया गया था। एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि क्या पुरुष और महिला हर खेल के सभी इवेंट में हिस्सा ले सकते हैं। उदाहरण के लिए आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक में महिलाएं अभी पैरेलल बार, रोमन रिंग्स और पोमेल हाउस जैसे इवेंट में हिस्सा नहीं लेती हैं। वहीं पुरुष बैलेंस बीम और अन्य इवेंट बार में हिस्सा नहीं लेते। लंदन ओलंपिक में पहली बार सभी दलों में महिला और पुरुष भागीदारी को अनिवार्य बनाया गया। आईओसी ने भी कहा है कि पेरिस ओलंपिक के बाद उनके निर्णायक बोर्ड ने महिलाओं की हिस्सेदारी 46.7% हो जाएगी। ये निर्धारित योजना और आईओसी की लगातार कोशिशों से संभव हो सकता है। हालांकि कई देशों में अभी भी वास्तविकता में हालात बहुत ज्यादा बेहतर नहीं हुए हैं।
अगर जब हम करीब से देखते हैं तो भारत इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। भारतीय महिलाओं की भागीदारी पिछले कुछ ओलंपिक में लगातार बढ़ी है। 2000 के सिडनी ओलंपिक में भारत की ओर से 21 महिला खिलाड़ी शामिल हुई थी। 2004 के एथेंस ओलंपिक में 25, 2008 के बीजिंग ओलंपिक में 22 और 2012 के लंदन ओलंपिक में 23 महिलाओं ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। रियो और टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम में शामिल हुई तो महिला खिलाड़ियों की संख्या क्रमशः 51 और 53 तक पहुंच गई। पेरिस में महिला हॉकी टीम हिस्सा नहीं ले रही है, इसके बावजूद भारतीय दल में 47 महिला खिलाड़ी शामिल थी। मनु भाकर एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली स्वतंत्र भारत की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। उनकी कामयाबी ने भारत की बेटी और नारी शक्ति के नारे को सशक्त किया है। अब यहाँ पर आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? ओलंपिक में भारतीय महिलाओं का क्या प्रतिनिधित्व और भी ज्यादा बेहतर होना चाहिए? कमेंट में लिख करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को। अपने परिवार वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा।